हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये मॉडल पेपर गणित का कक्षा 12 का देखेंगे। आपके लिए हम लाए हैं और इसको आप देखेंगे तो आप इसी के अनुसार जो है आप अपनी तैयारी करेंगे। किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और 2021 के लिए आपके कोर्स से कुछ चैप्टर निकाल दिए गए हैं। तो यह पहले का पेपर है, 2020 का है। 3/424 वाई सेट है। तो प्रश्नों की संख्या इतना ही रहेगा, लेकिन जो सिलेबस आपका निकल गया है उसके प्रश्न जो है इसमें आपके परीक्षा में नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडल बिल्कुल रूप इसी तरह का होगा। तो देखें, यह 100 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा निर्देश दिया है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों को आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है उसके कितने खंड आपको हल करने हैं। यानी कोई प्रश्न अगर दिया गया है तो उसके कई खंड दिए गए हैं, तो उसमें से कितने आपको करने हैं वो उसमें आपको मिलेगा। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। ठीक है। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत करें। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रश्न नहीं आता है उस पर भी समय अपना नष्ट करते हैं। तो जो आपको आता हो उसको आप करेंगे और जो नहीं आता उसको आप छोड़ देंगे। बाद में फिर जो है उस पर अपना ध्यान दे करके उसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आपका समय बचत होगा और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर 3 ही घंटे का है। 15 मिनट आपको पेपर देने समझने के लिए या एक्स्ट्रा मिला हुआ है। यह पहले प्रश्न में देखे दिया है कि सभी खंड हल कीजिए। इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेगा, पाँचों का आपको हल करना है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन शुरू किया तो 3 गो आपको आ रहा है, 3 कर दिए, तो अब सोच रहे हैं कि दो शेष दोनों को भी हम इस हल कर लें तब आगे बढ़ें। तो ऐसा नहीं है। आपको 3 आता है तो 3 कर लें, फिर अगला क्वेश्चन जो आता है उसके खंड कर लें। ऐसे करते जाएं हर प्रश्न के साथ, और जब आप कर लें तो तब जो छोड़े हुए हैं तो उसको जो है आप उसका प्रश्न का नंबर डाल करके उस खंड का डाल करके आप उसको हल कर सकते हैं। तो पहले में देखें एक क दिया है, इसी तरह से आपका होगा, बहुविकल्पी टाइप का होगा। ठीक है। तो आप उसको हल करके जो विकल्प आपको मिल रहा है सही उसको आप नोट कर लें। और अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर मालूम हो और उसको लगाना जो है आपके दिमाग से उतर गया है, कुछ भूल रहा है, नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन विकल्प आपको मालूम है, तो आप उसको जो है विकल्प चुन करके आप आंसर लिख दें तो आपको पूरे के नंबर पूरे मिल सकते हैं। ठीक है। तो आप उसे छोड़ें ना। तो इसमें देखें इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। देखें, ये चौथा है घ और ये 5वां है। इस तरह से पहले प्रश्न में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। फिर शुरू होता है दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखें दिया है कि निम्नलिखित के सभी खंड कीजिए। इसमें भी जो भी प्रश्न है उसको आपको सभी खंडों को हल करने होंगे। तो इसमें देखें दूसरे में 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसमें पाँचों को करना है। और जब ये
आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा तो मैं इस तरह के पेपरों का हल भी आपको दूंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें इस तरह के पेपरों का हल प्राप्त करने के लिए, और इम्पॉर्टेंट वो विकल्पी प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल पे बने रहें। तो इसमें देखें, ये 3 क्वेश्चन इसमें है और कुल 5 प्रश्न इसमें भी करने हैं। देखें, ये क है, ख है, ग है, एक घ है, ठीक है, सदिश से प्रश्न है, ये प्रायिकता से प्रश्न पूछा गया है। तो ये 5 प्रश्न जो है दूसरे में आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। इसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, और चारों को हल आपको करना है। तो इसमें खंड क दे दिया, ख दे दिया, ग दिया है और घ भी है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 4 प्रश्न है और चारों को आपको हल करने हैं। अगला प्रश्न देखें, चौथा, एक और है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। तो इसमें भी आपके 4 खंड दिए गए हैं, चारों को हल करना है। इसमें कोई आपका विकल्प नहीं है कि एक छोड़ दें और 4 हल कर लें, ऐसा नहीं है। 4 दिया है और चारों को आपको हल करना है। अगर जो नहीं आता है उसको आप छोड़ दें, बाद में उस पर आप विचार करें, आ जाए तो उसको लगा लें, अन्यथा छोड़ दें, ठीक है। तो अब देखें, इसमें जो है 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और चारों को आपको हल करने हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, तीसरा और चौथा जो है 2-2 नंबर का है, ठीक है। अब उसके बाद से देखें, ये 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें 6 प्रश्न आपको दिए होंगे, 5 में 6 खंड होंगे, जिसमें से 5 खंडों को आपको हल करना होगा। जो खंड आप नहीं कर सकते हैं उसको आप छोड़ देंगे और शेष 5 को आप हल कर लेंगे। तो इसमें आपके 5 प्रश्न मिलेंगे, 6 प्रश्न मिलेंगे, एक आपको छोड़ देना है, ठीक है। और ये 5 नंबर के होंगे, एक खंड जो है 5 नंबर का होगा। देखें, यह तीसरा खंड है, चौथा खंड है, ये 5वां खंड है और ये छठा खंड है। तो इस 6 में से आपको 5 आते हैं तो 5 आप प्रश्न हल कर लेंगे। और देखें, ये जो 5-5 नंबर के दिए गए हैं क्वेश्चन और 2-2 नंबर के, वो छोटे क्वेश्चन नहीं हैं। ये लगभग आपका कलम अगर न रुके कंटिन्यू, तब तो आप जो है 80 से ऊपर जाएंगे। अगर आप परीक्षा हाल में आप ब्रेक करते हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा 80 से ऊपर जाने में। तो इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी होगी। प्रश्नों की संख्या इसमें ज़्यादा है। पहले जो पेपर आते थे, बनते थे, उसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या कम होती थी, लेकिन अब जो पेपर आ रहे हैं, मॉडल आ रहा है, इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, अभी से प्रैक्टिस करना होगा कि हम इतने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखें, छठा क्वेश्चन, इसमें भी 5 खंड को करना है, इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे। तो 5 और 6 ये दोनों जो है इसमें से 5-5 प्रश्न करने होंगे और एक खंड जो है 5 अंक का होगा, ठीक है। देखें, इसमें 5 खंड आपको मिलेगा, क ख ग घ अंग च। 6 प्रश्न हो गए। इसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसी तरह के पेपर आपको मिलेंगे। अब आते हैं, देखें 7वां क्वेश्चन,
7, 8 और 9 में से एक एक खंड करना है। 2 खंड दिया रहेगा, उसमें से जो आपको जो आता है उसको कर लेंगे, शेष दूसरे को छोड़ देंगे। तो देखें 7वां, यह क जो है दिया है, आव्यूह दिया है तो इसका ए इनवर्स पूछ रहा है। ख दिया है कि समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, देखें यह क आव्यूह से हो गया, यह जो है आव्यूह से भी, यह भी है, लेकिन इस समीकरण को आव्यूह विधि से हल करना है। तो हमने आपको शुरू में बताया था सारणिक और आव्यूह से बड़े बड़े क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, हर साल आते हैं, हर सेट में होता है और निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप इसको एकदम अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे ताकि 8 नंबर का जो है आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। अब आगे देखें, यह 8वां नंबर का देखें प्रश्न। इसमें भी जो है आपको 2 खंड मिलेंगे, एक को करना होगा, दूसरे को आपको छोड़ देना होगा। परवलय से है, रेखा से है, सदिश से है। ठीक है, अब देखें ये जो प्रश्न पूछा है कि 2 रेखाएं दे दी गई हैं और उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का मतलब बीच की दूरी जो निकालना है, तो यह प्रश्न जो है हर साल ये पूछता है, किसी न किसी सेट में निश्चित रूप से मैक्सिमम सेटों में इसको पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको विधिवत आप तैयार कर लेंगे। तो 8 हो गया। इसके बाद से देखें ये 9वां क्वेश्चन। आप देखें इसमें भी 2 खंड आपको मिलेगा और इसमें से एक आप करेंगे। अब छोटा छोटा देखें इसमें दे दिया है, ऐसा भी सेट करता है। तो पहला जो है 8 अंक का होगा, उसमें से 2 खंड बना दिया है, तो 4 4 का कर दिया है। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हुए जो है इसको हल कर लेंगे तो 2 4 लाइन में ये आ जाएगा और यह भी जो है हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग पढ़े नहीं है समाकलन ये चैप्टर, तो पढ़ा जाएगा तो आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। तो ये देखें 9वें का जो है पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 खंड दे दिया है। आपका एक क्वेश्चन भी दे सकता है 8 ही नंबर का। ठीक है, देखें इंटीग्रल दिया है 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यह सिंगल 8 नंबर का दे दिया है। तो इसको अब 8वां क्या ख करेंगे तो क नहीं करेंगे, क करेंगे तो ख नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके यह पेपर का एक रूप है जो पिछले बोर्ड परीक्षा का है। तो इसको हमने आपको दिखा दिया। इसी तरह के पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। अंतर यही होगा कि जो चैप्टर आपके कोर्स से निकल गए हैं उसके प्रश्न जो है आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर में नहीं होंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस कुछ शार्ट हो गया। तो आप अच्छे से तैयारी करें ताकि 90 से एबव जो है आप उसको नंबर अपना पा सकें। और मेहनत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले जो है 2 पेपर होते थे, एक पेपर अगर आपका ख़राब हो गया तो दूसरे में आप जो है उसको संभाल लेते थे और समय मिल जाता था। लेकिन अब क्या है कि सिलेबस उतना ही है, पेपर आपका एक हो गया है और पेपर एक होने की वजह से आपको समय जो है एक एक ही बार पेपर देना होगा। तो उसको आप एक बार ही पढ़ेंगे और जाकर के परीक्षा देंगे। तो इसलिए आपको पहले से सजग होना है, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और फार्मूले तो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, तभी आप सवाल जो है हल कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आप बने रहें इस तरह के अपडेट पाने के लिए। और जैसे ही आपका एक कोर्स समाप्त हो जाएगा, भाग फर्स्ट तो समाप्त हो गया है, जैसे भाग सेकंड समाप्त होगा, तो इस तरह के पेपर को हम जो है सॉल्व करके आपको हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।